कुछ बोले। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। क्या पढ़ रहे हैं? सूरदास के पद। पहला पद सूरदास के पद। क्या पढ़ रहे हैं? सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। पहला पद पढ़ेंगे। सूरदास जी के बारे में सब जानते हैं। सूरदास जी का जन्म बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए। सूरदास जी का जन्म 1478 को हुआ था और सूरदास जी जन्मांध थे, अर्थात इनको जन्म से ही नहीं दिखाई देता था या इनकी बाद में आंखों की रोशनी गई, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। और सूरसाराठी साहित्य लहरी, ये 3 इनकी प्रमाणिक पुस्तकें हैं। 1583 में इनका देहांत हुआ। और सूरदास जी पहले ऐसे फुटकर पद लिखा करते थे, फुटकर छोटे मोटे पद लिख लिए, गा लिए। लेकिन जब इनकी वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई, मुलाकात हुई, तो वल्लभाचार्य जी की मुलाकात के बाद इन्होंने कृष्ण जी के लिए भक्ति एक पद लिखने शुरू करे और गाए। ठीक है, वल्लभाचार्य जी के गुरु हैं। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हुए, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वेरी 4 मैंने आपको बताया, चारों याद हैं। और 4 ही शिष्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ के हुए, गोविंद स्वामी, छीक स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये 4 शिष्य थे। 4 पिता के वल्लभाचार्य जी के, 4 गोसाई विठलनाथ के, मिला के हो गए 8। ये अष्टछाप कवि कहलाते हैं। आपको सबको ध्यान होना चाहिए, सभी ने भगवान कृष्ण के भक्ति में पद लिखे और गाए। ठीक है, और राग निबद्ध हैं, रागों में आबद्ध हैं ये पद। इतना आसान नहीं है इनको लिखना गाना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखने की बात है, जब हम भक्ति काल को बांटते हैं तो भक्ति काल को, है ना, तो राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य 2 भागों में बांटते हैं। राम भक्ति काव्य के जो सर्वोच्च कवि हैं तुलसीदास जी हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य के जो सर्वोच्च कवि हैं सूरदास जी। ठीक है, और वैसे भी इन अष्टछाप कवियों में भी जो सर्वोच्च हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए। अब आते हैं इस पद के ऊपर, ये पद क्या है। ठीक है, इस पद क्या है, इस पद की बेसिक जानकारी आपको है, क्योंकि मैंने आपकी लास्ट क्लास में बताया था कि सूरदास जी के चचेरे भाई थे उद्धव। सूरदास जी कह रहा हूं, कृष्ण जी के चचेरे भाई थे उद्धव। कृष्ण जी से मिलने आए तो कृष्ण जी ने कहा एक काम है, कर दोगे? मैंने कहा हाँ, बड़ा आसान, बताइए। तो गोपियां बार बार मुझे याद कर रही हैं, जाके उनको समझा दो। तो उद्धव ने कहा है तो बड़ा आसान काम है। कृष्ण जी जानते थे कि बहुत मुश्किल काम है। अब ये आपको आगे इस पद में समझ में आएगा क्यों मुश्किल है। उद्धव ने सोचा कि मैं तो ज्ञानी हूँ, परम ज्ञानी हूँ, कई किताबों का रचयिता हूँ, और अनपढ़ गोपियों को ऐसे बोल दिया, उनको समझाना क्या मुश्किल काम है, समझा दूंगा। ठीक है, तो उद्धव गोपियों को समझाने जा रहे हैं, गए, और उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है वो ये पद। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई? यस सर। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। ऊधो यानी उद्धव, गोपियां कह रही हैं उद्धव से, कटाक्ष कर रही हैं कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कटाक्ष करते हैं, जैसे कोई मान के चलिए कोई मोटा व्यक्ति और एक्सरसाइज भी नहीं करता, उसे कहते हैं भाई तुम तो पतले हो गए, तुम तो कुछ मत किया करो, है ना। कटाक्ष जैसे करना है ऐसे कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रह स्नेह तगाते, ना ही मन अनुरागी। ये देखिए दूसरी लाइन है। पहली लाइन है ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव, ऊधो यानी उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली, कटाक्ष कर रही हो। ठीक है, अपरस, दूसरी लाइन, अपरस रह स्नेह तगाते, ना ही मन अनुरागी। आप तो भगवान के प्रेम के बंधन से अलग ही रहे, वियोग रहे। कब? उनके पास रहे, उनके बंधन में बंधे ही नहीं। गोपियां कह रही है उद्धव से कि तुम तो भगवान कृष्ण जी के पास रहते हुए भी उनके बंधन में, उनके प्रेम में, है ना, बंधे ही नहीं। अपरस रहे स्नेह तगाते, आप में उनके प्रति स्नेह आया ही नहीं।
तगा यानी धागा, है ना, अपरे सनी विलप्त रहे, है ना ही मन अनुरागी, और आपका कृष्ण जी के प्रति अनुराग हुआ ही नहीं, जबकि पास रह रहे थे कृष्ण जी के। कौन उद्धव? मतलब ये कहिए कि उनके साथ रहते हुए भी आपको उनके प्रति अनुराग पैदा हुआ ही नहीं। कौन कह रहा है इस बात को? गोपियाँ किससे कह रही हैं? उद्धव जी से। कटाक्ष कर रही हैं। क्या कर रही हैं? कटाक्ष। सटायर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब ये कैसे अलग रही, इसका उदाहरण इन्होंने दिया है। पुरैन पात, तीसरी लाइन देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात यानी कमल का पत्ता, जल अर्थात पानी, भीतर यानी अंदर, पुरैन पात रहत जल भीतर, और तारस देह नता, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है और उसके ऊपर एक जल की बूंद भी नहीं ठहरती, आप वैसे ही कृष्ण जी से अलिप्त रहे, ऐसे ही कृष्ण जी के, है ना, प्रति आपके मन में अनुराग प्रेम पैदा ही नहीं। किस प्रकार? जैसे आपने कमल का पत्ता देखा है, कमल का कीचड़ में उगता है ना, कमल पानी में ऐसे झंडी ऊपर आती है, ऐसे निकलती है, उसके ऊपर पानी की बूंद भी नहीं ठहरती, ऐसे ही आप अलग रहे, अर्थात आपको कृष्ण जी से प्रेम हुआ ही नहीं। गोपियां कह रही हैं। कौन कह रहा है? गोपियाँ। किससे कह रही हैं? उद्धव से। अब देखिए चौथी लाइन, दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जल माह तेल की गागर, गागर यानी घड़ा, जो यानी जिस प्रकार तेल से चिपड़ा हुआ घड़ा, एक घड़ा है, गागर यानी घड़ा है, और उसके ऊपर चारों ओर तेल लगा हुआ है, उसे आप पानी में डुबोइए, क्या उसके ऊपर, तेल के ऊपर पानी ठहरता है क्या? नो सर। नहीं ठहरता ना, मिक्सी से चलाया जाता है, पता है आपको? आप अपने हाथ पे भी तेल लगा लीजिए और पानी में डुबा लीजिए, हाथ पे, है ना, तेल ही तेल दिखेगा, पानी दिखेगा ही। क्लियर है कि नहीं है? चौथी लाइन, जो जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार एक गागर यानी घड़ा के ऊपर तेल लगा दिया जाए, उसे पानी में डुबोए, उसके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं, ऐसे ही आप कृष्ण जी के प्रेम से अलिप्त रहे। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया। और आगे की लाइन है, तारस देह नता, आपके ऊपर जो है, जैसे उसके ऊपर तेल नहीं चढ़ता, वैसे ही आपका कृष्ण जी के प्रति प्रेम हुआ नहीं। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। आगे की लाइन देखिए, पांचवी लाइन देखिए, प्रीति नदी में पाव न बोल, प्रीति नदी, प्रीति यानी प्रेम, प्रीति नदी, प्रीति यानी प्रेम की नदी में आपने पैर डुबोए, डुबोए यानी डुबोए, आपका आपने प्रेम की नदी में पैर डुबोए। ये प्रेम लौकिक नहीं है बच्चों, ये लड़के लड़कियों का जो लौकिक प्रेम, ये नहीं है भैया, अलग है, अलौकिक है, दिव्य है। ये जो प्रेम है, समझ आ रही है? आजकल के प्रेम प्रसंग से इसको तुलना मत करना बच्चों, ठीक है? अलौकिक प्रेम है। गोपियां भी किसी दिव्य रूप में है ना, साधारण नहीं है। तो प्रीति नदी में पावन पोरियो और दृष्ट रूप परागी, है ना, आपने प्रेम की नदी में पैर डुबोया नहीं। अब प्रेम किसके प्रति? भगवान कृष्ण के प्रति आपका प्रेम हुआ, आपको प्रेम हुआ नहीं, और आपने उनकी ओर देखा, दृष्टि रूप परागी, उनके रूप को आपने देखा ही। कृष्ण का अर्थ ही होता है आकृष्ट करना, अपनी ओर खींचना। हम होई सूरदास जी, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है, सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है कि सूरदास अबला हम होई, हम तो अबला नारी हैं। गोपियां कह रही हैं अबला नारी, अबला कौन है? अधिकारहीन, जिसके ऊपर, जिसके पास अधिकार नहीं, ठीक है, जिनके पास बल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी भोली यानी भोली साधारण गोपियां हैं। देखो कितना सुंदर कहा है गोपियों ने कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चीटी जो लागी, गुड़ चीटी जो बागी, है ना। जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां आकृष्ट हो जाती है, खींची चली जाती हैं। चींटियों की जो घ्राणेंद्रिय होती है, घ्राणेंद्रिय यानी सूंघने की शक्ति प्रबल होती है, बहुत तेज होती है। कहीं गुड़ डाल दिया, चींटी डाल दी, चींटियां सूंघती सूंघती चली जाती है ना।
तो गोपियां कहती हैं कि सूरदास अबला हम घोरी गुड़ चोटी जो काबू, है ना, कि हम तो अबला नारी शक्तिहीन हैं, अर्थात हमें कुछ नहीं पता, हम तो भोली भाली हैं, पर हम कृष्ण जी से उसी प्रकार जुड़ी हैं जैसे गुड़ को देखकर चींटियां चिपटी रहती हैं, खिंची चली जाती हैं, ऐसे ही हम तो कृष्ण जी से क्या करती हैं, प्रेम हो गई। ये पहले पद की व्याख्या है और ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है। और ये जो आखिरी की लाइन है गुड़ चींटी जो लाइन है ना, कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है इस लाइन में। और आगे चलते हैं, दूसरा पद पढ़ते हैं, पहले पद पढ़ते हैं, भाव समझते हैं, फिर इसका हम शिल्प सौंदर्य करेंगे, ठीक है। ये पहला पद आपको कैसा लगा, ठीक लगा, समझ आया? हाथ खड़े करिए ईमानदारी से, किस किस की समझ आया? बहुत सुंदर, ठीक है। और यहां तक की व्याख्या ठीक है। दूसरा पद, दूसरा पद है, देखिए, मन की मन ही मांझ रही, ऐसे लिखते हैं, मन की, प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग, है ना, मन की, और ऐसे से डाल दीजिए, और आखिरी की पंक्ति लिख दिया, आखिरी का शब्द लिख दीजिए, मर जाता न लगी, है ना, ना लगेगा। अब इसका क्या अर्थ है, इसका, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जल अवकाश हो गया है, फूड ब्रेक, और अगले पद की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बच्चों हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद, और सूरदास के पद में हमने पहला पद कर लिया है, अब हम दूसरा पद पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा सूरदास के पद में जो हमारा दूसरा पद है, और यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हम सीखेंगे कि सूरदास जी की जो भक्ति भावना के पद हैं जो कृष्ण जी के प्रति उन्होंने लिखे हैं, उन पदों को हम यहाँ उनका भाव सौंदर्य हम समझेंगे, शिल्प सौंदर्य समझ सकेंगे, और इसके साथ साथ ब्रज भाषा में कैसे पद लिखे जाते हैं वे भी हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। और सूरदास जी के जो इष्ट हैं कृष्ण जी, उनकी जो भक्ति भावना है उसको भी हम यहाँ इन पदों में समझेंगे, ठीक है। तो इस पद को पढ़ने के बाद ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, कही जाई कौन पे उठो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग सह संदेश अनि सुन सिन बिरह निबिरह रही, चाहती बुद्धि गुहार जितेते उतेते धार रही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर जाता न लगी, ठीक है। ये पद है, और वैसे तो ये पद आपको भी पढ़ना चाहिए, अभी मेरे बाद पढ़ के सुनाना चाहिए, पर क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, तो इस वाले स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं, मैं सीधा ही आपको अर्थ बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ अर्थ सीखेंगे, हम लोग सब सीखेंगे, और आप भी साथ में बताएं, ठीक है। तो मन की मन ही मान रही, गोपियां कह रही, आपको पता है कि उद्धव, कृष्ण जी के चचेरे भाई जो उद्धव हैं, गोपियों से मिलने आए हुए हैं, गोपियों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि मन की मन ही मान रही, हमारे मांझ यानी अभिलाषा, इच्छा, हमारे मन की इच्छा अभिलाषा मन में ही रह गई। कौन कह रहा है? गोपियां। किससे कह रही हैं? उद्धव से, ठीक है। हमारे मन की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी, सारी मन की मन में रह गई। हम तो चाह रहे थे कि कृष्ण जी आएंगे और हम उनसे मिलेंगे, है ना, लेकिन कृष्ण जी तो आए नहीं, आप आ गए। तो हमारे मन की जो इच्छा थी, अभिलाषा थी कृष्ण जी से मिलने की, वे सारी इच्छाएं अभिलाषाएं हमारे मन में ही, मन की मान। ये पहली लाइन का। दूसरी लाइन देखिए, कही जाई कौन पे उदो ना ही परख कही, ऐसी जो पीड़ा है, कही जाई कौन पे उदो, ऐसी जो पीड़ा की बात है, ऐसी बात किसी से कही भी तो नहीं जा सकती। कैसी बात? कि गोपियां जो हैं कृष्ण जी से मिलना चाहती हैं। अब इसको लौकिक अर्थ में समझे कि अपने घर में कोई लड़की अगर ये कहे कि
कि मुझे तो फलाने लड़के से मिलने जाना है, तो ऐसी बात के लड़कियां अपने घर में कह सकती हैं? बताइए कौन लड़की कह सकती है? कह सकती है क्या? या लड़के कह सकते हैं मैं तो मम्मी फलानी लड़की से मिलने जा रहा हूँ? हो सकता है? नहीं ना? सर दूसरे देश के हैं? दूसरे देश के कह दूसरे देश के, हमारे भारत की बात है ना। तो ऐसा कहना हमारे देश में उचित नहीं है, ठीक है। मयंक बाबू हंस रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं मम्मी से हिम्मत करके कह दूंगा, है ना, कि मम्मी मैं फलानी लड़की से मुझे प्रेम हो गया है और मैं मिलने जा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा हमारे यहाँ पे संभव नहीं, ठीक है। और ये समय तो गोपियां ऐसी बात, इसलिए गोपियां कह रही हैं कि ऐसी बात किसी से कहीं भी तो नहीं आ सकती। कहीं जाई कोट पे उड़ो ना ही परत कहीं, ऐसी बात किसी से कहीं भी तो नहीं जा सकती। आगे कहती हैं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमने, गोपियां कह रही हैं, देखो कितनी सुंदर लाइन है, हमने कृष्ण जी के आने की अवधि जो है, अवधि कहते हैं समय, अवधि, ये देखिए ये होता है समय। क्या होता है? समय। समय, समय, ठीक है। और ये देखिए बड़ी की मात्रा, ये होती है भाषा। क्या होती है? भाषा। क्लियर है बात? यहाँ देखिए आवाज़ी, ये समय, छोटी की मात्रा धा पे लगी है और धा पे जब बड़ी की मात्रा लगती है तो ये भाषा के लिए शब्द है। भाषा, अवधि भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणी, ठीक है। क्लियर होगी बात? अवधि आधार आस आवन, ये वाली मात्रा है। अवधि आधार आस आवन की तरमन मिथा सही। हमने कृष्ण की, यही लाइन है देखिए, अवधि आधार आस आवन की तरमन मिथा सही, यही लाइन है। यस सर। अच्छा, यस। कृष्ण जी के आने की जो अवधि है, उस अवधि को हमने अपने जीने का आधार बनाया हुआ। कृष्ण जी के आने की, ठीक है, अवधि आधार आस आवन की तरह लिखा सही। हमने कृष्ण जी के आने की अवधि को अपने जीने का आधार बनाया। हम इसी आस पर अभी तक जीवित हैं, या इसी आस पर बैठे हुए हैं कि भाई कृष्ण जी आएंगे और हमसे मिलेंगे। तो ये जो आशा थी ना हमारी, तो टूट गई। क्यों टूट गई? कोई बता सकता है क्यों टूट गई? हाँ सर, क्योंकि उद्धव आ गया। उद्धव आ गए। क्यों टूट गई? उद्धव आ गया। और सोचा किसका खाने का? कृष्ण भगवान का। समझ में आ गया आपको? हाँ, अवधि आधार आस आवन की तरमन मिथा सही। सौम्या कौन आया बेटा गोपियों से मिलने? उद्धव। और किनको आना था? गोपियां क्या चाह रही थी, कौन आएगा? कृष्ण भगवान जी। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आए तो पूछना बच्चों, है? अवधि आधार आस, यही लाइन देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मिथा सही। हमने उनकी आने की अवधि को जीने का आधार बनाया हुआ था, लेकिन कृष्ण जी तो आए नहीं, आप आ गए। हमारी जो है सारी मन की इच्छाएं विलासाएं सारी मन में ही रह गई हैं। ये लाइन है। और आगे की लाइन है कि अब इन जोग संदेश सुने विरह जाइए। अब इन योग के संदेशों को सुनकर, योग का संदेश कौन लेके आया था? उद्धव। कौन लेके आया था? उद्धव। योग का संदेश, है ना। अब इन योग के संदेश को सुनकर जो है, अब इन योग संदेश हमारी जो विरहाग्नि थी, विरहाग्नि यानी कृष्ण जी से मिलने की जो है ना हमारी पीड़ा थी, और अधिक बढ़ गई। ठीक है। अब इन योग संदेश, गोपियां योग के संदेशों को नहीं सुनना चाहती। वे तो कृष्ण जी से एक निष्ठ प्रेम करती है, एक निष्ठ, उनके मन में कृष्ण जी बसे, एक निष्ठ प्रेम। आजकल का लौकिक प्रेम नहीं है कि लड़के जेब में रख के घूम रहे हैं, क्या कार्ड तू ले ले लड़की को, उसने नहीं दिया तू छोड़ दूसरी को, है ना, दूसरी तीसरी, ये आजकल का प्रेम है। ठीक है, समझ आ रही है? ये लौकिक प्रेम, वो पारलौकिक है, उस लोक का।
कैसा? कृष्ण जी को गोपियों ने एक निष्ठ अपने मन में भक्त भगवान। ठीक है। और कह रहे हैं कि इन योग के संदेश को सुनकर हमारी जो विरह अग्नि थी, विरह हमारी जो पीड़ा है, जब बिछड़ते हैं ना तो वो विरह होता है ना। एक श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, ठीक है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ठीक है। और इसके दो पक्ष होते हैं, एक संयोग एक वियोग। श्रृंगार रस जब मिलन होता है तो संयोग, और जब अलगाव होता है, विछड़न होता है तो वियोग। ठीक है, संयोग और वियोग। क्लियर हो गई? रति इसका स्थायी। अब रस है नहीं आप इसमें तो, लेकिन समझना आपको चाहिए है। तो है श्रृंगार रति, रस के दो पक्ष। तो भैया जो पीड़ा थी गोपियों के मन में अब ये और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो उद्धव है वे योग का संदेश देने लगे। तो भाई ऐसे नहीं वैसे नहीं, है ना, आदर्शवादी बातें ऐसे समझाने लगे। लेकिन जो तो कृष्ण जी से मिलना चाह रही थी, कौन मिलना चाह रहा था कृष्ण जी से? गोपियां। गुड, यहाँ तक की बात समझ आ गई। चाहती हुती गुहार जीते थे, उते थे धार भाई। चाहती हुती गुहार जीते थे, जिनसे हम क्या करते हैं? गुहार लगा, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, और उधर से ही ऐसी संदेश सुनने को मिल जाए। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए आपको विद्यालय में जो है फेयरवेल पार्टी करनी है, और आपको जो है फेयरवेल पार्टी करते समय जो है ना, आपको लड़कियां कह रही हैं, लड़के कह रहे हैं कि हम तो सूट पहन के आएंगे, लड़कियां कह रही हैं हम तो साड़ियां पहन के आएंगे, है ना। तो आपने ये सोचा कि चलो यार प्रिंसिपल सर से एक बात कह के आते हैं कि सर साल में एक बार तो फेयरवेल होता है, और हम जो है जा रहे हैं विद्यालय छोड़ के, पहली क्लास से पढ़े 10वीं क्लास तक आ गए हैं, और हम जो है सर से, ठीक है। तो आप जो है फेयरवेल पार्टी के लिए गए सर के पास कि सर हम तो साड़ी पहनी है, लड़के सूट पहनना है, 10वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ाई करी है, पहली क्लास से लेके आ गए, हम जा रहे हैं। उनसे हम गुहार करने गए, प्रार्थना करने गए, और उन्होंने ही आपको समझा दिया ये तो बहुत गलत है, साड़ी नहीं पहन सकते आप, ये नहीं पहन सकते, और उल्टा आपको डांट डपट के बता दिया। तो यही गोपियों के साथ भी हुआ। चाहती हुती गुहार जीते थे, उते थे धार भाई, जिनसे हम प्रार्थना कर रहे थे, जिनसे हमने निवेदन किया था, है ना, और वहीं से ही हमें ऐसा सुनने को मिल गया। ये भेज दिया हमने, उद्धव को भेज दिया, और हम जो है हमारे मन की सारी पीड़ा हमारे मन की, ठीक है, क्लियर है। चाहती होते गुहार जी देते होते थे धार भाई, उधर से ही ये जो है हमें ऐसा संदेश सुनने को मिल गया। क्या? कि कृष्ण जी नहीं, मतलब उन्होंने ही हमें समझा दिया जो मिलना चाह रहे थे, है ना, इनको भेज के कि भाई मैं नहीं आऊंगा, ये है, और ऐसा योग का संदेश जिनसे हम अपने मन की बात कहना चाहती थी गोपियां कह रहे हैं, है ना, उधर से ऐसा हमें पीड़ की बातें सुनने को मिली, पीड़ा, ठीक है। सूरदास अब धीर धरे जो क्यों मर ज्यादा नहीं। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है कि अब हम धीरज क्यों धरें। देखो ये बड़ी सुंदर लाइन है ना। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा नहीं, कि अब हम गोपियां कह रहे हैं कि अब हम धीरज क्यों धरें, धैर्य धारण क्यों करें, कि जो मर्यादा का पालन करने वाले हैं, कराने वाले कृष्ण जी, उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। देख रहे हो कि जो मर्यादा का पालन कराने वाले हैं उन्होंने अपनी मर्यादा का, देखो वो भगवान और ये गोपियां उल्टा समझा रहे हैं। देखिए कि जो अपनी मर्यादा का पालन करने वाले थे उन्होंने ही जब अपनी मर्यादा का पालन किया, तो हम धीरज क्यों करें, है ना। अर्थात उनको आना चाहिए कृष्ण जी को, उनसे मिलना चाहिए, हमारी बात उनसे बातें करनी चाहिए, है ना। और उन्होंने ही उल्टा हमें समझा दिया, है ना। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लगे, है ना। जिसने मर्यादा का पालन करना चाहिए था उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, और सूरदास के पद में हमने 2 पद ऑलरेडी कर लिए हैं, और हम पढ़ेंगे तीसरा पद, ठीक है। हमारे हरि हारी की लकड़ी, और हमारे ऐसे लिखते हैं,
हमारे हरि ऐसे लिखा, डॉट 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 लगाई, और आखिरी के पद की लाइन बता दो क्या है? मन चक्री। मन चक्री है ना, मन चक्री। चक्री। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा इस पद को पढ़ने के बाद हम सूरदास जी की कृष्ण की जो भक्ति है उसको समझ सकेंगे। सूरदास जी से ब्रज भाषा में जो पद लिखे उनका भावार्थ हम समझ सकेंगे, और गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति जो अलौकिक प्रेम है, ये अलौकिक शब्द क्या है? लौकिक, यानी इस लोक का। अलौकिक इस लोक से परे, परलोक, जो एक निष्ठ प्रेम, परलोक का जो एक निष्ठ प्रेम है उसको समझ। ये जो पद पढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि पद पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे, ठीक है? इस पद का भावार्थ हम समझ सकेंगे। सूरदास जी की जो कृष्ण जी के प्रति जो लेखनी है, जो ब्रज भाषा में उन्होंने पद लिखे हैं, भावार्थ हमारी समझ में आ जाएगा, शिल्प सौंदर्य हमारी समझ में आ जाएगा, और गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, वह हम समझ सकेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो पद शुरू कर रहे हैं। हमारे हरि हाली की लकड़ी। आपको पता है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? दो आपने पद पढ़े हैं। इसका पीछे का बैकग्राउंड वही है कि उद्धव जो है कृष्ण जी के चचेरे भाई उद्धव, और गोपियों के पास आए हैं। कृष्ण जी ने भेजा है कि जाओ इनको मना लो कि अभी मैं नहीं आ सकता, कृष्ण जी नहीं आ सकते, है ना, थोड़ा शांति रखें। और उद्धव जो है योग का संदेश लेकर गोपियों के पास आ गए। ठीक है, अब गोपियां क्योंकि अपने मन में कृष्ण जी के प्रति एक निष्ठ प्रेम रखती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं, है ना, तो वे योग का संदेश नहीं सुनना चाहती। अब क्या कहती हैं इस पद में देखिए, लाइन है हमारे हरि हारी की लकड़ी। हमारे जो हरि, हरि कहते हैं कृष्ण भगवान, हरि यानी कृष्ण जी, हरि भगवान कृष्ण, है ना, हरि विष्णु जी को भी कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान, एक ही बात है ना। हमारे हरि हारी की लकड़ी, ये हमारे जो हरि है ना, हारिल होता पक्षी, हारिल को होता पक्षी, हारिल ये ना पक्षी है। ये जो हारिल पक्षी है ये क्या करता है कि एक लकड़ी को पकड़ लेता है, जैसे एक चौक है ना, या ये मान लीजिए चौक चौड़ी पैन है, इस पैन को हारिल पक्षी अपने ऐसे पंजों से दबा लेता है और आकाश में उड़ता है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने लकड़ी को पकड़ लिया है, अब मैं जमीन पे नहीं गिरूंगा, नीचे नहीं गिरूंगा। तो गोपियां कह रही हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि तो हारिल लकड़ी की, लकड़ी हारिल जो पक्षी है उसकी लकड़ी के समान। अर्थात आगे देखिए, मन क्रम वचन नंद नंद, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन, हमने मन से, वचन से और कर्म से भगवान कृष्ण को नंद नंदन उर, है ना, ऐसा लिखा हुआ है, नंद नंद बाबा, नंदन कहते हैं पुत्र को, है ना, उर माने हृदय, सीना, छाती। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने नंद बाबा के लड़के को अर्थात कृष्ण, नंद नंदन लिखा है ना, नंदन माने पुत्र, बेटा, नंद यानी नंद बाबा कृष्ण जी के पिता, नंद नंदन उर, उनको हमने दृढ़ता से अपने मन में पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। किस प्रकार? जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है और पकड़ के उड़ता है, ऐसे ही हमने कृष्ण जी को अपने मन में पकड़ दृढ़ता से बसा दिया। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। ये देखिए सही। तीसरी देखिए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते सोते सपनों में, रात में दिन में जागते सोते, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, निशि कहते हैं रात को, दिवस यानी दिन, जागते सोते दिन में रात में हमने कृष्ण जी को काना काना जगी, काना काना की रट लगाया। कब कब? दिन में, रात में, जागते सोते हम तो काना काना की रट लगाए।
कौन कह रहा है इस बात को? गोपियाँ। वेरी गुड। किससे कह रही हैं? उद्धव से। उद्धव किनके पास आए हैं? गोपियों के पास। कैसा संदेश लेके आए योग हैं? का संदेश। यहाँ बात क्लियर हो रही है तो इसका मतलब है कि समझ में आ रहा है। यस सर। नहीं है तो फिर मैं हूँ यहाँ पर। 2-3 लाइन हो गई। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काना काना जगरी। हम तो जागते सोते दिन में रात में काना काना की रट लगाए रहते हैं। इतना अनन्य प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण से। गोपियां कह रही हैं, ठीक है। ये लौकिक प्रेम नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, अलौकिक है, दिव्य है। दिव्य भी दिव्य दिखाई देता है, दिव्य जो दिखाई ना दे है। दिव्य, दिव्य शब्द क्या है? आपने देखा होगा, जैसे अभी कुंभ हुआ तो कुंभ में ज्यादातर संतों ने कहा कि ये जो कुंभ है ये दिव्य है, अर्थात जितना दिखाई दे रहा है उससे 90% ऊपर दिव्य अदृश्य है, ऐसा संतों ने कहा। लेकिन ये दिव्य नहीं है ना, ये प्रेम लौकिक। गोपियां कृष्ण से मिलना चाह रही, लेकिन लौकिक प्रेम नहीं है, अलौकिक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, सुनत जोग, ये ना सुनत जोग लागत है ऐसो जैसो करु ककरी, जो करु ककरी, सुनत जोग लागत है ऐसो। अब उद्धव तुम हमें योग का संदेश देने आ गए, हमें इतना बुरा लग रहा है कि जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ककड़ी खीरा सब जानते हैं ना? अच्छा बताओ, जैसे आपने खीरा घिसा, खीरा काटा और वो कड़वा निकल जाए तो आप खाते क्या उसको? नो सर। नहीं खाते, फेंक देते हैं ना उसको। फेंकना भी चाहिए क्योंकि वो रोग बढ़ा देता है कड़वा, वो जो जहरीला होता है ना वो रोग, उसको नहीं खाना चाहिए। तो आपका जो योग का संदेश है हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, अर्थात हम इसे हजम नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, हम नहीं सुन सकते। हम तो कृष्ण जी से क्या करते हैं? एक निष्ठ। क्या करते हैं? एक निष्ठ कृष्ण जी से। ठीक है, आगे देखिए, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी न सुनी न करी। कितना सुंदर लिखा, सू तो व्याधि। व्याधि कहते हैं रोग। आपने सुना होगा आदि व्याधि, सुना है आपने? सुना है? सुना है कि नहीं सुना? बताइए, बताइए, सुना है कि नहीं सुना भैया? आदि व्याधि सुना है आपने? नहीं सुना? शारीरिक और मानसिक रोग, शारीरिक और मानसिक रोग। अर्थात ये लाइन है, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। व्याधि होता है मानसिक रोग, ठीक है, शारीरिक रोग। आदि होता है मानसिक रोग। आदि व्याधि एक साथ जुड़े हुए, जैसे अस्त्र और शस्त्र एक साथ जुड़े हुए, ठीक है। अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? जैसे अस्त्र होता है फेंक के चलाया जाने वाला, शस्त्र होता है हाथ में रख के चलाया जाने वाला। ऐसे ही शारीरिक और मानसिक रोग, आदि व्याधि, ठीक है। और शारीरिक और मानसिक रोग, ठीक है। आपने, गोपियां कह रही हैं, उद्धव को कह रही हैं गोपियां कि आपने हमें ऐसा रोग दे दिया जो कि हमने ना तो पहले कभी सुना ना कभी देखा और ना ही इसको कभी भोगा। सू तो व्याधि हमको ले आए, सुनी देखी ना करी। हमने ऐसा, आपने हमें ऐसा रोग दे दिया। कैसा रोग? योग संदेश देकर आपने हमें ऐसा रोग दे दिया क्योंकि जो हमने ना कभी भोगा है, ना कभी देखा है, ना कभी सुना। ठीक है, गोपियां कह रही। क्यों कह रही? क्योंकि गोपियां योग का संदेश सुनने के लिए नहीं आई, गोपियां तो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आई। ठीक है, ये इस लाइन का अर्थ। आगे देखिए, यह तो सूरत नहीं लैसो को जिनके मन चकरी। अब सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है, बड़ा सुंदर लाइन है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से क्या कहा है कि ये योग का संदेश तो आप उनको ही सुनाइए जिनके मन चकरी, जिनका मन स्थिर ना हो, जिनका मन यहाँ वहां विचरता रहता हो, जिनका मन चक्री, अर्थात जिनका मन स्थिर ना हो के इधर उधर भटकता रहता हो, यह योग का संदेश उद्धव जी आप उनको सुनाइए। हमारा तो मन शांत है, हम तो एक निष्ठ भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमारा मन यामा नहीं है। ठीक है, ये इस पद का अर्थ। बताइए समझ आया कि नहीं आया?
यस सर आया। आया कुछ कुछ? हाँ सर। कोशिश करेंगे दोबारा लिखने की, ठीक है।